जी, सलाम वालेकुम। हेलो शब्बीर अंसारी साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्माइल बाटलीवाला मुंबई से बोल रहा हूँ। जी, जी। हजरत ये फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है जी। और वो इसलिए कि ये फ़ोन रिकॉर्ड होगा, आपसे हम कुछ सवाल करेंगे, ये सवाल का आपसे जवाब लेंगे और इसको सोशल मीडिया पर फिर वायरल करेंगे जो देश को जी, जी। जाएगा। जी, जी। तो पहला सवाल तो यही है मेरा और बताना भी चाहता हूँ देश के लोगों को, ये जो साहब हैं हमारी लाइन पर अभी बात हो रही है, शब्बीर अंसारी साहब हैं, इनको कम से कम मैं 30-35 सालों से जान रहा हूँ और ओबीसी मूवमेंट में ये काफ़ी सरगर्म रहे हैं, ओबीसी के मसलों को उठाते रहे हैं। बहुतों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओबीसी का रहा है, वो सर्टिफ़िकेट का रहा है और वो बनवाते रहे हैं घूम-घूम के। तो ये इनका हाँ, थोड़ा-सा मैं परिचय देश के लोगों को दे रहा हूँ। तो शब्बीर अंसारी साहब मेरा सवाल ये है कि जी। देश भर में आप लोग भी बहुत पहले से मैं जानता हूँ जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। फिर जी, जी। बीच में हवा मिल गई, कांग्रेस ने थोड़ी-सी हवा उठा ली, लालू ने उठा ली, नीतीश ने उठाई और तेजस्वी वगैरह ने उठाई, फिर जी, जी। अखिलेश ने उठाई। तो फिर इसको जो है थोड़ा-सा आवाज़ बड़ी हो गई। आप लोगों की आवाज़ नहीं जा सकी थी, लेकिन ये लोगों की ने जब उठाया तो आवाज़ बड़ी हो गई, देश भर में गई। जी, तो जी। अभी तक जब ये सारे लोग जब आवाज कर रहे थे तो भाजपा और आरएसएस की तरफ से ये कहा जाता था कि जो जातीय जनगणना की बात करते हैं वो हिंदुओं में फूट डालने की बात करते हैं, यहाँ तक जी, भी कह रहे थे कि वो देशद्रोही हैं। जी। तो ये अचानक क्या हो गया है कि आनन फानन किसी को कुछ खबर नहीं और उसको ला दिया गया। जी। जी शब्बीर साहब, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी, देखिए असल में तो ये जात न्याय जनगणना 53 से ही शुरू हो गई थी कि ये होना चाहिए करके। जी मगर वो काका कालेलकर कमीशन बन गया, फिर वो डब्बा में चला गया। जी उसके बाद मंडल आयोग आया और मंडल आयोग की इम्प्लीमेंट जब कांग्रेस ने इनकार किया लेने से, जी तो देश भर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग चौधरी ब्रह्म प्रकाश कर्पूरी ठाकुर जी ये सब लोगों ने मिलकर के बनाया और उसकी लड़ाई हम सब लोग एक साथ लड़ रहे थे। जी 82 में बोट क्लब पे बहुत बड़ी रैली भी हमने की जिसमें काशीराम भी जी थे। जी 60 खासदार हमारे साथ जेल में थे, पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट में बड़ी रैली भी निकाली थी जी कि भाई इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसके बाद में हुआ। मगर ये जैसे ही मंडल कमीशन आ गया तो ये जो जात न्याय जनगणना की बात थी वो बहुत कमजोर पड़ती गई। जी उसमें इतना ज्यादा हम लोग तो बोलते थे मगर बहुत कमजोरी की बात आ रही थी, सिर्फ इम्प्लीमेंट की बात चल रही थी कि ये मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसमें अमलावरी होना चाहिए। उसके आपके बाद एक में प्रोग्राम देखिए। में शब्बीर अंसारी, मैं देश के लोगों को बता देता हूँ, शब्बीर अंसारी साहब के एक प्रोग्राम, वैसे तो कई प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ लेकिन जी, एक जी। बड़े प्रोग्राम में शामिल हुआ था। मुझे जो है शब्बीर अंसारी की साहब की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया था और जी, जी, मुझे जी। ट्रॉफी दी गई थी जो कि मेरे घरों में मेरे फोटो में लोगों को नजर आती रहती है। जी, जी जी, जी, हाँ, जी। कंटिन्यू। जी, तो उसमें ये हुआ कि उसके बाद में ये सिलसिला चलते रहा, मंडल कमीशन कर इम्प्लीमेंट हो गया है। जी वीपी सिंह ने किया, करने के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने उसके ऊपर कि भाई नहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिए और 93 से ही इसके ऊपर अमलावरी शुरू हुई और जी 94 में महाराष्ट्र में इसके ऊपर शुरू हो गया था जी मंडल कमीशन के ऊपर। जी मंडल कमीशन में फिर बैकवर्ड कमीशन वगैरह बनाना, तो वो जात न्याय जनगणना की जो बात थी वो बहुत पीछे पड़ गई और ज्यादा मंडल कमीशन की तरफ ही लग गए। जी और जो लोग उठाते थे वो छोटी छोटी मोटी आवाज उठाते थे मगर उतनी ज्यादा नहीं उठती थी। जी पर एक्चुअली ये बात उठी है, देखिए ये 9 और 10 में गोपीनाथ मुंडे जब महाराष्ट्र से हम्म एमपी चुन करके गए हम्म तो उन्होंने हमको बुलाया और बोला शब्बीर भाई ये उठना चाहिए और ये होना चाहिए। हालांकि उनकी पार्टी उनके बहुत खिलाफ थी, जैसा कि आपने कहा है कि ये सब लोग बोलते थे कि ये जो जात न्याय जनगणना होना नहीं चाहिए, ये बांटेंगे, ये करेंगे। ये आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, हिंदू सभी की तरफ से ये आवाज उठती थी कि जात न्याय जनगणना नहीं होना चाहिए। जी मगर गोपीनाथ एक मुंडे ऐसा था जो पार्टी का कद्दावर नेता भी था, जी उसने इस आवाज को उठाया और इसने हमको सबके पास, लालू के पास ले गया, मुलायम सिंह के पास ले गया, शरद यादव के पास ले गया। दिल्ली में हमने 2-4 प्रोग्राम किए और जी 1910 में इसने 101 एमपीज को एक साथ जमा किया। अच्छा इस सारे लोगों को, ये 1910 की बात कर रहा हूं मैं। जी और पार्लियामेंट में फिर घेराव हुआ, 3 दिन पार्लियामेंट को बंद किया गया। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह वजीर आजम थे और वाह उन्होंने बाप वादा। रे शब्बीर अंसारी साहब, आप तो इतनी गहरी जानकारी देश को दे रहे हैं।
जी वो इतना 2010 में 3 दिन पार्लियामेंट को 101 एमपी थे, जिसमें लालू प्रसाद, शरद यादव, सारे लोग थे, और इनने मिलकर उसकी लीडरशिप किया था गोपीनाथ मुंडे ने। गोपीनाथ मुंडे का आज भी पार्लियामेंट की स्पीच है, वहां पर इतनी अच्छी स्पीच दिया उन्होंने, बहुत जबरदस्त तरीके से। और 3 दिन घेराव करने के बाद उन्होंने वादा किया कि हम कर लेंगे, और करने के बाद फिर गोपीनाथ जी ने मुझे बुलाया, बोले शब्बीर भाई जाकर के जरा रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछो कि हुआ या नहीं है। तो हमने जाके पूछा तो बोले नहीं हुआ ही नहीं, इन्होंने किया ही नहीं, ये तो धोखा दिया गया। और यहाँ पर छगन भुजबल साहब इन्होंने सब पेड़े बांट दिए कि जात न्याय जनगणना हो गई है। 10 और 11 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और जब उसमें इतना बड़ा धोखा होने के बाद फिर ये सारे लोग खामोश हो गए। हालांकि ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है कि सारे विरोध में थे, और बिल्कुल धोखा देने की नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए जात न्याय जनगणना, हमेशा इनकी बात ये थी। और बीच बीच में जब 2014 से 2024 का 25 का ये पीरियड देखेंगे, उस वक्त तो ये तो सारे रिजर्वेशन को ही खत्म करने की बात कर रहे थे, एससी की भी, एसटी की भी, ओबीसी की भी। मगर उसके बाद में फिर ओबीसी के लोगों को जागृति आई, और ओबीसी के साथ मैं एक कन्वीनर था यहाँ पर महाराष्ट्र में, और बड़ी बड़ी लाखों की रैलियां हमने निकाली, जिसमें सब पार्टीज के लोग थे। और हमने कहा था कि बिल्कुल ये जो हो रहा है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और वो जात न्याय जनगणना वो 10 और 11 में वैसी की वैसी रुक गई। उसके बाद में फिर 16 में बात आई। शब्बीर साहब, मैं इसी से रिलेटेड एक मेरे दिमाग में जो है कुछ वो मैं सवाल कर रहा हूँ, कितना उचित है या नहीं उचित है बताइएगा। मुझे ऐसा लगा है कि जातीय जनगणना के लिए जो डिक्लेयर किया गया है, मैं समझता हूँ कि जो लोग मुसलमानों में जो पसमानदा मुहिम चला रहे हैं, या जो एससी एसटी के जो लीडरशिप है, आदिवासियों की लीडरशिप है, ओबीसी की जो लीडरशिप है, उनको बुला के सरकार ने मशवरा करना चाहिए कि भैया हम ये अब करने जा रहे हैं, और ये जमीन तक कैसे पहुंचेगा। आप लोग जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, आप लोग जरा सलाह दीजिए कि जमीन पर कैसे जाएगा। तो उन्होंने मशवरा इन सभी लीडरशिप से मशवरा करना चाहिए था, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये किया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, जब ओबीसी के ऊपर अमेंडमेंट हो रहा था तो ये मोदी सरकार ने हम सबको लोगों को बुलाया था कि हम अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, आप इसके बारे में, हमको नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बुलाया था। अच्छा। और एक मीटिंग ली थी, और हमसे सजेशन मांगे थे कि भाई हम ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं, बिल 103 वाला, तो आप क्या कहना चाहते हैं। तो हमने उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग सजेशन दिए थे कि आप ये नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो, कर सकते। खैर वो बिल हुआ नहीं हुआ, फिर वो खत्म हो गया। और आप जो बात कर रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। ये जमीनी सतह की बात है कि जब जात न्याय जनगणना इतना बड़ा मसला है, और जो एक जमाने से 1930-31 से रुका हुआ है, और आप करने जा रहे हैं, तो आपको सारी ही पार्टियों के लोगों को, सभी तंजीमों के लोगों को, संगठन के लोगों को बुला करके बात पूछना चाहिए थी कि भाई हम ये करना चाह रहे हैं। मगर वो ये नहीं चाहते हैं। आज भी मैंने परसों ही एक स्टेटमेंट दिया लोकमत को कि ये भी आज भी बहुत बड़ा हमको धोखा नजर आ रहा है। हमको सिर्फ डर ये लग रहा है कि कहीं ये परसों का जो कश्मीर वाला मसला हो गया, उसको डाइवर्ट करने के लिए तो ये बात नहीं कर दी गई अचानक अर्जेंट, जो आज तक ये बात नहीं हो रही थी, आ रही नहीं थी। जैसा कि आपने कहा कि बुला के बोलना चाहिए था, फिर इतनी अर्जेंट जरूरत क्या पड़ गई भैया आज आपको जात न्याय जनगणना। आज इतनी अर्जेंट जरूरत थी, तो डर यही है कि ये बात को डाइवर्ट करने के लिए अब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहा। तो भाई ये जात न्याय जनगणना का एक इश्यू छोड़ दीजिए, और ये लोग इसी के अंदर चर्चा करते रहेंगे। और आज सारे मुल्क में उसी की चर्चा हो रही, जो आप बात कर रहे हैं कि हमको बुला करके बात करना चाहिए, वो नहीं, हर संगठन अलग अलग किस्म से बातें कर रही है। तो आज भी मेरा सारी संगठनों को कहना है कि एक साथ आना चाहिए, हमको गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि पहले आप अपनी तजवीज तो हमारे पास रखिए, हमको बुलाइए, और आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो, हमसे राय तो लीजिए। अच्छा, हाँ, एक सेकंड शब्बीर अंसारी साहब, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आपका कहना यह है देश के जो ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और पसमानदा के जो लोग मुहिम चला रहे हैं, उन्होंने इकट्ठा बैठ करके जो है राय मशवरा करना चाहिए, और फिर अपनी राय जनता को देना चाहिए और सरकार को भी देना चाहिए। ये खुली बात आपने ये संदेश दिया है। दूसरी बात यह है कि एक सवाल और है मेरा, जो इस पर आप क्या जवाब देंगे। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर लिखा जा रहा है कि ऐसे फॉर्म भरना, वैसे फॉर्म भरना, फॉर्म में ये फिलिप करना, ये करना, वो करना।
जब तक अभी भारत सरकार ने प्रिंट करके फॉर्म जाहिर नहीं किया है तो कैसे आप तय कर रहे हैं, किसी को कैसे सलाह दिया जा सकता है? ये लोग जो सलाह दे रहे हैं उनको आप जला सलाह दीजिए। ये आखिरी सवाल है देखिए, मेरा। अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने कोई उसकी तारीफ नहीं की, खाली हम करना चाह रहे हैं। हाँ। इसके ऊपर ये जो बातें हो रही है टोटली गलत है। ये संगठनों ने ये बातों को बंद कर देना चाहिए और इसके ऊपर यूं होना चाहिए, त्यों होना चाहिए, यूं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। एक ही मसौदा होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इन तमाम लोगों को बुलाना चाहिए और वो क्या करना चाहती है उनसे मशवरा करना चाहिए, तो ही हम समझेंगे कि इनकी नीयत साफ है। नहीं तो ये बिल्कुल फिर वापस एक बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम।